अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैटेगरी ऑफ फंक्शंस इन सी प्लस प्लस। जब भी हम कोई यूज़र डिफाइंड फंक्शन लिखते हैं तो उसको लिखने के हमारे पास चार तरह के डिफरेंट मेथड्स हैं। सबसे पहला है फंक्शन विद नो रिटर्न एंड नो आर्गुमेंट, मतलब ऐसा फंक्शन जो कि ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा और ना ही कोई आर्गुमेंट पास करेगा। सेकंड नंबर पे फंक्शन विद नो रिटर्न बट आर्गुमेंट, मतलब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा लेकिन आर्गुमेंट पास करेगा। थर्ड नंबर पे फंक्शन विद रिटर्न बट नो आर्गुमेंट्स, मतलब वैल्यू रिटर्न करेंगे लेकिन कोई आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे। फोर्थ नंबर पे है फंक्शन विद रिटर्न एंड आर्गुमेंट, मतलब वैल्यू भी रिटर्न करेंगे कोई आर्गुमेंट भी पास करेंगे। तो इन सब को हम देख लेते हैं। सबसे पहला है फंक्शन विद नो रिटर्न एंड नो आर्गुमेंट्स, मतलब नो रिटर्न मीन्स फंक्शन डज नॉट सेंड एनी डाटा टू फंक्शन एंड नो रिटर्न वैल्यू मीन्स फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी डाटा टू प्रोग्राम, मतलब जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो कॉल करते वक्त हम कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करते और जब फंक्शन से हमें कोई वैल्यू भी रिटर्न नहीं होती तो ऐसे फंक्शंस को कहते हैं फंक्शन विद नो रिटर्न एंड नो आर्गुमेंट। इसका सिंटैक्स ये है, यहाँ पर हमारे पास एक प्रोटोटाइप है वाइड प्रिंट मैसेज, जिसमें नो रिटर्न की वजह से वाइड टाइप है और कोई आर्गुमेंट भी पास नहीं कर रहे, इसलिए ब्रैकेट्स में एम्प्टी है हमारे पास। एग्जाम्पल इसकी ये है, सिंपल हमारे पास सबसे पहले एक प्रोटोटाइप लिखी है, मेन के अंदर फंक्शन को कॉल किया है जबकि फंक्शन को मेन से बाहर डिफाइन किया है। सिंपल एक मैसेज प्रिंट होगा कॉल करते वक्त और इस तरह से इसकी आउटपुट आ जाएगी। सेकंड नंबर पे है फंक्शन विद नो रिटर्न बट आर्गुमेंट्स, मतलब ऐसे फंक्शन जो कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते लेकिन आर्गुमेंट पास करते हैं। When a function has arguments, it receives any data from calling function but it returns no value, मतलब कॉल करते वक्त आप कोई वैल्यू पास कर सकते हैं लेकिन रिटर्न कुछ नहीं करेंगे वो। इसका सिंटैक्स ये है वाइड प्रिंट वैल्यू इंट, मतलब प्रोटोटाइप में हम सिर्फ डाटा टाइप बताते हैं तो हमने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी इसलिए उसकी टाइप वाइड है और उसके अलावा आर्गुमेंट पास करना है इसलिए हमने एक पैरामीटर पास किया है इंटीजर टाइप का। एग्जाम्पल के तौर पे वाइड प्रिंट वैल्यू इंटीजर, ये प्रोटोटाइप है, मेन के अंदर हमने वैल्यू पास की है एज अ आर्गुमेंट फंक्शन कॉल करते वक्त। यहाँ पर फंक्शन हमने कॉल किया, वैल्यू 10 पास की, ये वैल्यू 10 जाके नंबर को असाइन हो जाएगी जो कि प्रिंट वैल्यू का एक पैरामीटर है। तो इस तरह से इसकी आउटपुट आ जाएगी द वैल्यू इज़ 10। थर्ड पे हमारे पास फंक्शन विद रिटर्न बट नो आर्गुमेंट्स, ये ऐसे फंक्शन हैं जो कि वैल्यू रिटर्न करते हैं लेकिन कोई आर्गुमेंट पास नहीं करते, मतलब कॉल करते वक्त कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करते लेकिन फंक्शन में से हम कोई वैल्यू रिटर्न करवाते हैं कॉलिंग फंक्शन को। तो सिंटैक्स देखते हैं पहले। इंट प्रिंट पैटर्न के नाम से इसका फंक्शन है जिसमें इंटीजर टाइप की इसकी रिटर्न टाइप है क्योंकि हमने कोई वैल्यू रिटर्न करवानी है, जबकि इसके जो ब्रैकेट्स में हमने कुछ भी नहीं लिखना, नो आर्गुमेंट है तो इसलिए ये एम्प्टी है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले प्रोटोटाइप है, उसके बाद मेन फंक्शन। फंक्शन डेफिनेशन में हमने दो इंटीजर वेरिएबल्स लिए, उनको वैल्यू इनिशियलाइज करवाई 5 और 6, उन दोनों का सम हमने सी में स्टोर करवाया। अब इस सी में जो भी वैल्यू स्टोर है इसको हमने रिटर्न करवाना है कॉलिंग फंक्शन को। ये किस तरह से रिटर्न होती है, रिटर्न सी में जो भी वैल्यू स्टोर है वो जाएगी प्रिंट पैटर्न, कॉलिंग फंक्शन है जो हमारा, उसके पास जाएगी और वो वैल्यू हम स्टोर करवाएंगे एक न्यू वेरिएबल में जो कि नंबर के नाम से है। उसमें स्टोर करवाने के बाद उस नंबर वेरिएबल को हम सी आउट करवा के वैल्यू शो करेंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा 11 इस तरह से। तो हमारी आउटपुट में आएगी वैल्यू 11। तो ये हमारे पास ऐसा फंक्शन है जिसमें हम कोई वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं लेकिन कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे। लास्ट है फंक्शन विद रिटर्न एंड आर्गुमेंट, ये ऐसा फंक्शन है जिसमें हम कोई वैल्यू भी रिटर्न करते हैं और कोई आर्गुमेंट भी पास करते हैं। इसका सिंटैक्स है इंटीजर टाइप की हमारे पास रिटर्न टाइप है और आर्गुमेंट भी हम पास कर रहे हैं इंटीजर टाइप का। इसकी एग्जांपल है, सबसे पहले हमने प्रोटोटाइप लिखी, उसके बाद मेन फंक्शन और लास्ट पे फंक्शन डेफिनेशन है। फंक्शन डेफिनेशन में हमने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया नम के नाम से, इसमें वैल्यू स्टोर होगी ये 10 जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। उसके बाद फंक्शन में आने के बाद एक नया वेरिएबल लिया a, उसमें हमने स्टोर करवाना है नंबर +2, तो ऊपर से उसको वैल्यू मिलेगी 10 +2 करेंगे तो ये 12 आ जाएगी a में। उसके बाद a को रिटर्न करेंगे तो ये a रिटर्न होने के बाद इस फंक्शन में आएगा और वहाँ से हम ये 12 वैल्यू नंबर में स्टोर करने के बाद सी आउट करवा देंगे द वैल्यू इज़ 12। तो इस तरह से इसकी जो आउटपुट आएगी वो होगी द वैल्यू इज़ 12।
अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं फंक्शन जिसमें हमको वैल्यू रिटर्न करेंगे, क्योंकि जो वाई टाइप के फंक्शन थे उसकी हमने एग्जांपल पहले भी कर ली थी, तो इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। फंक्शन की प्रोटोटाइप लिख लेते हैं, इंटीजर टाइप का है, उसमें हम कोई प्रिंट वैल्यू और एक पैरामीटर पास करते हैं, वो भी इंटीजर टाइप का है। उसके बाद इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं। वेरिएबल लेते हैं नम के नाम से। यहाँ पर एक और वेरिएबल लेते हैं इंटीजर ए। उसके बाद ए में वैल्यू स्टोर करवाते हैं num +2 और रिटर्न करवाते हैं ए को। यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं मेन फंक्शन। उसके बाद एक वेरिएबल लेते हैं नंबर के नाम से और नंबर में हम स्टोर करेंगे कॉलिंग फंक्शन को, जो कि प्रिंट वैल्यू के नाम से है। उसको वैल्यू पास करेंगे 10 एज अ आर्ग्यूमेंट। उसके बाद सी आउट करवा लेते हैं नंबर वेरिएबल को। लास्ट पे रिटर्न 0। अब प्रोग्राम को रन करते हैं। तो प्रोग्राम का कंट्रोल देख लेते हैं। सबसे पहले लाइन नंबर 6 प्रिंट होगी। उसके बाद लाइन नंबर 7 पे हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया था। लाइन नंबर 8 पे हमने उस वेरिएबल में कॉलिंग फंक्शन को स्टोर भी किया और फंक्शन कॉल किया। जब हमने फंक्शन कॉल किया तो ये जो वैल्यू 10 है आर्गुमेंट पास होगा पैरामीटर में, जो कि प्रिंट वैल्यू का पैरामीटर है। उसके बाद इंटीजर एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, उसमें वैल्यू स्टोर करवानी है हमने इस नंबर की +2। ये वैल्यू 12 स्टोर हो जाएगी ए में और ए को हम रिटर्न करवा रहे हैं इस कॉलिंग फंक्शन को, तो ये जाके नंबर में स्टोर होगी और इस नंबर को हम आउटपुट करवा रहे हैं लाइन नंबर 9 पर। तो यहाँ पर मैसेज प्रिंट हो जाएगा द वैल्यू ऑफ नंबर इज़ 12। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फंक्शंस को देखा। जो हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उसमें हम इन चारों को डिटेल में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।